then they said you can carry on, whatever the help you require, we'll do that. क्रेडिट दिया तो हाँ, अगर मैं उस टाइम में 1.5 लाख रुपया लेके अगर मैं ऑफिस का सेटअप करके या दूसरे चीज में टीम बना के अगर मैं काम करने जाता था तो वो चीज होता ही नहीं था। तो मेरा जो बैग था, मेरा ऑफिस था, मैं जहाँ रहता था, मतलब मेरे को थोड़ा टाइम या स्टेशन प्लेटफॉर्म में मिला, मेरे लिए वही ऑफिस होता था, या जहाँ भी मेरे को एक बिल बनाना होता था तो मेरे को मतलब किसी को कोटेशन देना होता तो मेरे को दूसरे को जाकर अप्रोच करना, तेरे को थोड़ा हेल्प कर, मेरे को थोड़ा टाइम पे तेरा लैपटॉप दे या थोड़ा मेरे को ये सब करके दे, मुझे वो सब अप्रोच करना पड़ता था। तो मैंने वो ऑर्डर मैंने उस टाइम में ले लिया, लेने के बाद में सोर्सिंग चालू हो गया एंड लगभग उनके जो कमिटेड टाइम था तो टाइम से पहले मटेरियल मैंने सप्लाई कर दिया। तो अभी उस टाइम में नॉर्मली हम लोग 10 to 15% के मार्जिन हम जो वेंडर्स को देते थे, उस टाइम में आपका 7 to 8% का मार्जिन हम उसको ऑफर कर देते, जिस कारण से उसने मना किया था कि नहीं मुझे इसमें काम नहीं होगा, क्योंकि उसका ओवरहेड एक्सपेंसेस भी उतना था। अभी वही काम मैंने किया तो मेरा तो क्या था, मेरा तो झोला में सब कुछ है, ऑफिस भी उधर ही है, कॉस्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन जीरो था, कुछ नहीं था। मैंने खाली क्या किया था कि मैंने एक रिस्क लिया था, और रिस्क जो था वेरी कैलकुलेटिव रिस्क था। रिस्क भी क्या होता है कि बहुत टाइप के रिस्क होता है। एक तो क्या है, मुझे पता है मार्जिन मिल रहा है, खुद ही मारना अलग होता है, और कैलकुलेटिव होकर रिस्क लेना बहुत अलग बात है। मुझे पता था ये प्रोडक्ट ऐसा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट को मैं इस तरीके से काम करूंगा तो मेरे को इतना प्रॉफिट मिल सकता है, और उससे भी ज्यादा प्रॉफिट लेने के लिए मेरे को किस तरीके से मैं, क्योंकि प्रोडक्शन से आया हूँ तो जब मेरे लिए काम कर रहा हूँ तो मैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट में जनरेट कर सकता हूँ। मैं कंपनी को जनरेट करके देता था तो मैं अपने लिए तो करूंगे। तो मैंने क्या किया कि मैंने एक जॉब वॉकिंग जैसे अभी वीआईपी करता, मैंने ऐसे ही एक जैसे मैंने अपने काम वहाँ पे उस टाइम में स्टार्ट किया, मैंने उसी टाइम में क्या किया कि एक कॉन्ट्रैक्टर को मैंने भी उसको बोला ऐसे ऐसा अपॉर्चुनिटी तू कर, तेरे को मैं पूरा सपोर्ट करूंगा, क्योंकि ही वाज आल्सो दैट इन दैट टाइम वो भी ही वाज आल्सो वर्किंग विद समवन, और उसका पास में क्या है एक्सपर्टाइज था, क्योंकि कारीगर तो चाहिए, तो उसका पास में टीम था, तो उसको मैंने मोटिवेट किया कि तू कर सकता है, मेरे पास वैसे ऐसे काम है, क्योंकि अगर मैं मशीनरी लूँ, सब चीज अरेंज करूँ, जगह लूँ, तो पॉसिबल ही नहीं था। 1.5 लाख रुपया तो कुछ भी नहीं है। तो उसका पास में वो सेटअप था, तो उसने क्या किया, उसने प्रोडक्ट उसने वहाँ पे काम चालू किया, बिफोर द टाइम उसने मटेरियल दे दिया, सप्लाई हो गया। अभी उसके बाद में कैसा हो गया, प्रोडक्ट सप्लाई हो गया, कंपनी वहाँ, अभी उस टाइम में मेरे पास 1.5 लाख रुपया वर्किंग कैपिटल, लगभग वो 7 to 10% का मार्जिन मुझे था, मगर मैंने जिस तरीके से काम किया था मुझे उसमें 20% के मार्जिन मिला, क्योंकि मेरा पास ऑपरेशनल कॉस्ट कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो जो ऑपरेशनल कॉस्ट था वो मेरे लिए पूरा का पूरा प्रॉफिट था। मेरा खर्चा होता था, क्या होता था, एक प्रिंटिंग का पेपर खर्चा होता था, या दूसरा छोटे मोटे चीज जो होता था वही खर्चा होता था, बाकी कुछ भी ओवरहेड एक्सपेंसेस नहीं था। वहां से मैंने स्टार्ट किया, उसके बाद में काम करते 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 2012 की बात था, 12 में हमने स्टार्ट किया। उसके बाद में 13 में मैंने कंपनी को बोला कि मुझे अभी आप रिलीज करो, अभी मुझे नहीं करना है, मेरे को अपना काम करना है। फिर क्या होता है कि वही ऑर्गेनाइजेशन में रह के उनको लगता है कि अभी ये सब करा रहा है, तो फिर बाकी दूसरे लोगों का माइंड में हो गया कि ये तो बहुत आगे निकल गया, इसको कंपनी ने ऐसा अपॉर्चुनिटी दे दिया। तो लोगों को ये भी होने लगा कि नहीं, इनडायरेक्टली वो तो होता ही है ना, हर एक ऑर्गेनाइजेशन में होता है, मैं वहाँ पे काम नहीं करूँ और मैं इस तरीके से काम करूँ। अभी सीनियर्स का उनका सपोर्ट मुझे था, मगर जो साथ में जो काम करने वाले हैं उनको थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो चीज होता है, जेलसी बोलिए या जो भी बोलिए। तो फिर मैंने उनको बोला कि मुझे आप रिलीज करो, तो कंपनी ने मुझे फिर भी 1 साल तक छोड़ा नहीं मुझे हैंग किया। लास्ट में मुझे 3 महीना 6 महीने बाद में रिलीज किया, उसके बाद भी एवरी सैटरडे मुझे वहाँ पे जाना पड़ता था ऑफिस में, 3 महीने में तेरे को आना है। तो उसके बाद में मैंने स्टार्ट किया, करते करते अभी आज 2022 हो गया, 2020 तक स्मूथली चल रहा था। तब तक
हमारे पास में लगभग मेरे इन हाउस सेटअप में 25 लोग काम करते थे। आई वाज दैट टाइम माय रेवेन्यू वाज अराउंड 5 ईयर, अराउंड इतना था। कोविड आ गया, हमारा बिजनेस का फोकस कैसा था, बिजनेस फोकस हम ज़्यादा करके हम इंस्टीट्यूशनल जो भी सेल्स है, कॉर्पोरेट सेल्स में हम लोग ज़्यादा फोकस करते, हम लोग B2C में आए नहीं थे, हम B2B करते थे। तो B2B बिजनेस में क्या होगा कि कोविड के बाद में हमारे पास में जैसे जैसे इंडियन प्रीमियर लीग हो गया, क्रिकेट का जो लीग होता है, ये ऑर्डर्स हो गया, और भी बहुत सारे जैसे आपका टाटा हो गया, आपका रिलायंस हो गया, ग्रुप ऑफ कंपनीज हो गया। तो इसमें बहुत सारे मतलब कंपनीज, फार्मास्यूटिकल कंपनीज, बहुत सारा आपका सेल्स प्रमोशनल एक्टिविटीज करता है, गिफ्टिंग करता है, तो हम उनके साथ में एसोसिएट थे। तो कोविड आ गया तो क्या हो गया, पूरा बिजनेस टोटली डाउन। डाउन भी तो ऐसा भी नहीं कि चलो ठीक है सरवाइव होने के लिए थोड़ा थोड़ा चल रहा है, वो बिल्कुल ही नहीं था, क्योंकि बैग्स ऐसा प्रोडक्ट है, लगेज कैरिंग प्रोडक्ट है। लोगों ने क्या फैशनेबल आइटम में थोड़ा बहुत खरीदा होगा या दूसरा कुछ खरीदा होगा, मगर ये प्रोडक्ट ऐसा था कि ना उनको बाहर, घर से बाहर निकलना है, ना स्कूल में जाना है, ना कॉलेज जाना है, ना ट्रैवल करना है, ना बाकी कुछ भी। अभी ये सब चीज नहीं होगा तो फिर प्रमोशनल गिफ्टिंग कहाँ से होगा। और कुछ कंपनी चल भी रहे थे, उनका थोड़ा बजट भी था, काम भी हो रहा था, मगर उनके पास से बहाना था, नहीं यार अभी बजट नहीं है, अभी देना नहीं, उनको देना नहीं था, उनके लिए बहाना था, अच्छा कोविड का बहाना। तो ऑलमोस्ट वो पीरियड में हमने लगभग 12-13 महीना हमने टोटली लॉकअप, क्योंकि हमारे पास कुछ ऑप्शन ही नहीं था, और हमारे पास दूसरा पैरेलल एक मार्केट नहीं था कि हमने जो जैसे B2C में थोड़ा थोड़ा तो हो रहा था, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं हो रहा था, ठीक है 10% बिजनेस मिल रहा था, मगर हमने वो मार्केट डेवलप ही नहीं किया था। उसका वजह से हमें बहुत ज़्यादा तकलीफ हो गया। और इन बिटवीन में हमने क्या किया था कि कोविड का जस्ट पहले IPL का ऑर्डर था, IPL अप्रैल से स्टार्ट हो रहा था 2020 में, तो दैट टाइम आई वाज हैविंग अराउंड 8000 पीसेस ऑर्डर ऑफ दिस चेन्नई का टीम और बैंगलोर का टीम का था, अराउंड 40 लाख रुपीस का मेरे पास में उनका मटेरियल रेडी था। IPL कैंसिल हो गया, पहले तो बोला पोस्टपोन, आपका दिन प्रोडक्ट ऐसा था कि स्टेडियम में उनका सेल्स होता था, जैसे टी शर्ट हो गया, आप IPL देखने जाते हो, टी शर्ट, बैग, मर्चेंडाइज प्रोडक्ट है ना, बहुत सारे चीज़ लोग बेचते हैं। तो इवेंट वाले बोला कि कोई बात नहीं, रुक जा, 1 महीना बाद होएगा। उसके बाद में टोटली लॉकडाउन हो गया। उसके बाद में पता चला कि दुबई में होगा, दुबई में होगा तो भी विदाउट ऑडियंस, वहाँ पे ऑडियंस ही नहीं होगा। तो उस साल हमारा ऐसे निकल गया, 40 लाख का स्टॉक हम लेके गए थे। साथ साथ में कॉस्मेटिक कंपनी था, शुगर कॉस्मेटिक, आज भी बहुत घूमे है। अभी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का प्रमोशनल आइटम कैसा होता है ना, बस दिखने में अच्छा लगना चाहिए, जब तक उनके हाथ में प्रोडक्ट है, उसके बाद में क्या होगा उनको भी पता नहीं, उनको मतलब भी नहीं है। तो पहले से 2 साल से काम हो रहा था हमारा उनके साथ में, तो हमको पता है उनको क्या प्रोडक्ट चाहिए। अगर थोड़ा ड्यूरेबल टाइप के प्रोडक्ट बनाने जाएंगे तो फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट हाई हो जाता था। तो हमारा एक माइंडसेट था, हमें उनको प्रोडक्ट ऐसे ही चाहिए, कभी प्रॉब्लम आता ही नहीं था। एक बार कस्टमर का हाथ में दे दिया, उन्होंने 500 का प्रोडक्ट में एक बैग दे दिया या कोई पाउच दे दिया, कस्टमर खुश हो गया। उसमें कुछ कंप्लेंट आ गया तो उसको उससे मतलब नहीं है, क्योंकि वो फ्री का प्रोडक्ट था, फ्री का प्रोडक्ट था। तो मेरे पास में ऐसा 2 ऑर्डर था, दोनों ऑर्डर मिला के 50 लाख रुपए, एक तो IPL हो गया, एक ये हो गया। IPL का ठीक है, शुगर का प्रोडक्ट हमने क्या कर दिया था, जस्ट लॉकडाउन से 4 दिन पहले धोनी वेयरहाउस में डिलीवरी कर दिया। उसके बाद उनका वेयरहाउस खुला 2 महीने बाद में। अभी प्रोडक्ट ऐसा ना, ये प्रोडक्ट ऐसा है, स्टोर हो गया गोडाउन में, आपका पैक गोडाउन में क्या होता है, उसमें मॉइस्चर आना, उसमें जो प्रोडक्ट ऐसा ना, उसमें जो मटेरियल प्रोडक्ट कैसा भी हो, वो परसीव है ना, उसका प्रोडक्ट की क्वालिटी एकदम ही गंदा, मगर परसीव वैल्यू ऐसा बना दे कि मतलब लोगों को 5000 का प्रोडक्ट को बैग देके लोगों को खरीदना मजबूर कर देता है। तो मालूम है, हमें पता है प्रोडक्ट ऐसा है, तो क्योंकि वही टेंडेंसी चलते आ रहा था, हम उसी हिसाब से बना रहे थे। जब 2 महीना बाद में प्रोडक्ट खुला तो बोलता है कि इधर का कलर उधर आ गया, उधर का इधर आ गया, क्या करने का, अभी देखो वो हो गया। IPL का उस साल नहीं हुआ, उसके बाद में 2021 का IPL तो हुआ। अभी इवेंट वाला बोलता अभी इस साल भी ऑडियंस नहीं है,
2021 का एंडिंग में तो प्रोडक्ट ऐसा हो गया था कि ऑलरेडी 2.5 साल गोडाउन के अंदर में बंद गोडाउन में भिवंडी में हम 25,000 रुपया रेंट देके ये प्रोडक्ट रखे हुए थे। करे तो क्या करें, प्रोडक्ट जाके देखते हैं बीच बीच में, अभी हमेशा तो उसको जाके देख नहीं सकते। जाके देख, कोई भी प्रोडक्ट एक वैल्यू होता है और उसका एक लाइफ होता है। तब तक वो प्रोडक्ट का मतलब जान निकल चुका था, क्योंकि प्रमोशनल प्रोडक्ट है, हम प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बनाना पड़ता है क्योंकि हर एक का एक बजट रहता है। तो उसमें क्या होता है कि 2 साल प्रोडक्ट ऐसे, क्योंकि यूज करेंगे तो प्रोडक्ट में उतना ज्यादा तकलीफ नहीं आता है, मगर रेडी प्रोडक्ट ऐसा पॉली बैग के अंदर में क्या होता है ना, उसके अंदर में मॉइस्चर वगैरह जो आता है ना, बैग के जो स्लाइडर जो चेन वगैरह जो है ना, उसमें प्रॉब्लम। तो हमें लगा कि नहीं, अभी इसका कुछ हो नहीं सकता है, बेचने का कुछ भी स्कोप नहीं है। तो वो प्रोडक्ट मैंने 6 लाख रुपए में 44 लाख का वैल्यू का मटेरियल था। ऐसे ही मतलब किसी को भी जो ऐसा सरप्लस का माल उठाते उनको 6 लाख रुपए में उनको डील करवाया। कॉस्मेटिक वाली जो कंपनी था उसका 12 लाख रुपए का ऑर्डर था, उसका 1 पैसा नहीं आया क्योंकि प्रोडक्ट हमने वैसे ही स्क्रैप वाले, क्योंकि फेंकने के लिए भी पैसा लगता है, तो हमने वहाँ पे डिस्कार्ड किया। नहीं अभी उठाने आएंगे तो फंस जाएंगे, क्योंकि रखूंगा कहाँ पे, उसके लिए फिर मैं अलग से गोडाउन, फिर आपको जो समझ में आता है आप लोग कीजिए। पैसा कुछ भी, उसने 50% पैसा दिया था, उसमें हमको 8 लाख रुपए को नुकसान हो गया और 35 लाख रुपए आईपीएल में लॉस हो गया। मगर करना क्या है, अभी ऐसा तो चुप तो बैठ नहीं सकते। और लकीली क्या है, जितने भी कैपिटल था एक खुद का कैपिटल था, किसी का मतलब लोन्स का पैसा नहीं था। वो हमारे लिए अच्छा था कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, गया अपना पैसा है, अभी मेरे को किसी के ऊपर लायबिलिटी तो नहीं है। अभी लगभग 1 साल हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा फिर अभी आपका जो साल में 5 करोड़ की रेवेन्यू हम लोग जनरेट कर रहे थे, अभी लगभग 1 ईयर में पहुंचे हैं। अभी हमने क्या किया, थोड़ा लाइन ऑफ बिजनेस चेंज किया। अभी लाइन ऑफ बिजनेस कैसा है, पहले हम एक ही इंडस्ट्री के ऊपर में फोकस थे। फोकस बोले तो कैसा था, अभी हमें लगा कि नहीं फार्मा में बहुत बिजनेस है। एग्जांपल एमआर का बैग हो गया, फार्मा में हर एक कंपनी एमआर को बैग देता है उनका प्रोडक्ट लेके घूमने के लिए। ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो क्या होगा, तकलीफ होगा। पहले तो एक कोविड के बारे में बहुत सारी चीज आपने को सीखने को मिला, तो हमने क्या किया, थोड़ा डाइवर्सिफाइड किया। नहीं ऐसा नहीं चलेगा, अगर B2B भी करना है ना, अपने पास में सभी टाइप के इंडस्ट्री होना चाहिए। कुछ एफएमसीजी भी हो, कुछ पैकेजिंग भी हो, कुछ ये सब फार्मा भी हो, कुछ मैं मेडिकल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर्स के लिए बहुत करता हूँ। अभी वो भी बिजनेस पूरा का पूरा बंद था, मतलब ये भी हो जो पहले से हो। अभी जो नहीं था उसके बाद में जो कमी था B2C का, जो हम सोचते थे कि हमारी माइंडसेट ऐसा था कि B2C तो कोई बिजनेस ही नहीं है। जो फ्लिपकार्ट अमेजन में जो कंपनीज करते हैं, हम सोचते थे कि हम किसी ने ऑर्डर दे दिया, पूरा ट्रक लोड करके माल भेज दिया, बिजनेस बोले तो यही होता है। हमारी माइंडसेट ये था, हमने वो चीज को कभी समझे ही नहीं। हम जिसको बोलते थे ना, मेरे पास कुछ काम कुछ आइडिया थे ना, हम बोलते तू अमेजन में अपलोड कर ना प्रोडक्ट, थोड़ा थोड़ा करके तो हो जाएगा। जिन्होंने अपलोड किया उनका बिजनेस बहुत ऊपर चले गया, हमने जिसको गाइड किया। हम जो नहीं कर रहे आज हम तो हमें क्या है, मतलब कहने का मतलब कैसा ना, मार्केट की ट्रेंड को हमें हमेशा समझना है। आजकल कैसा हो गया कि अगर आप मार्केट की ट्रेंड को फॉलो नहीं करते, और खासकर के डिजिटल जो बिजनेस है, ये होने के बाद ऐसा हो गया कि अगर आप कोई बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हैं, आप बिजनेस कर रहे हैं और आप डिजिटली नहीं है, तो मतलब आप बिजनेस तो खोले हैं मगर आप शटर बंद करके रखे हैं। आपको ये समझना है, तो आपको हमेशा डिजिटल होना है, लोगों को पता होना चाहिए। जब तक आपको पता नहीं होगा, बिजनेस आपका पास में आएगा नहीं। अगर हम दुकान भी खोलते तो दुकान खुला रहेगा तो कस्टमर आएंगे ना। आज क्योंकि मार्केट इतना बड़ा है हमारा कि जब तक आप डिजिटली नहीं हो जाएंगे, नहीं तो आप कॉन्टैक्ट बेस आपने देंगे, वो देंगे, वो देंगे। जब आप डिजिटल हो जाएंगे, आपका पास में अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा हो गया। आपका पास में, हमारे पास में कैसा है, हम जो क्वालिटी देते, एग्जांपल आपने ले लिया, आप हमारे मेरे फिक्स कस्टमर है। अभी आप तो फिक्स हो गए, मगर मार्केट इतना बड़ा है ना, उसका कोई लिमिटेशन ही नहीं है। आज के टाइम में बैग्स बोलेगा तो इतना कॉमन प्रोडक्ट है ना, आप चाहे तो इसमें 500 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, इतना बड़ा बिजनेस है। हम अभी उतना वो सोचते भी नहीं है, मगर मार्केट इतना बड़ा है। अभी आज का टाइम में एग्जांपल आपके घर में, आप ऑफिस जाते हैं आपको बैग चाहिए, टिफिन लेके जाते हैं बैग चाहिए, जिम जाते हैं बैग चाहिए,
ट्रैवल करने जाते हैं बैग चाहिए, और सब अलग अलग टाइप के बैग है। अगर आप देखेंगे ना, सही बोल रहे हैं। लेडीज सही बोल रहे हैं। Shoes bag, चप्पल bag। इनका यूज अलग अलग रहता है। लेडीज के क्या है, पर्स में भी साड़ी के हिसाब से 5-10 अलग अलग टाइप के, मतलब हमारे जैसे लोगों का भी 5 बैग तो चाहिए ऐसा होता है। और इसमें ह्यूज स्कोप है, ह्यूज स्कोप है। अभी मतलब कहने का मतलब क्या है कि अगर थोड़ा सा प्लान करके काम करेगा, थोड़ा सा मतलब ऑर्गेनाइज होके काम करे, क्योंकि इंडस्ट्री बहुत ही अनऑर्गेनाइज है हमारे इंडस्ट्री। क्योंकि जितने भी लेबर्स है ना, देखिए काम करना पड़ता है लेबर्स का साथ में। यहाँ पे आप कोई एमबीए को हायर करके बैग नहीं बना सकते, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोडक्ट सिलना है। तो सिलना है तो क्या होता है आपका, हमको लेमैन का साथ में बैठ के काम करना पड़ता है, ठीक है, उसको मशीन चलाने आता है। तो हमारी इंडस्ट्री में कैसा ना, ग्रो करने के लिए जैसे एक तो ये सब आदमी लोगों को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि कस्टमर भी है, कस्टमर को आपको अलग तरीके से उनको डील करना पड़ता है। साथ में आपका पास में जो स्टाफ है, अब स्टाफ के साथ में कम्युनिकेशन हम इस तरीके से करेंगे ना तो काम ही नहीं होगा। भैया इसको इस तरीके से करो, नहीं होता है। ब्लू कलर को हैंडल करने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट तरीका चाहिए। टोटली डिफरेंट, क्योंकि उनको हैंडल करना और कस्टमर का, कस्टमर को फिर आपको अलग तरीके से डील करना पड़ता है, क्योंकि वो काम देने वाला है। सर जी यहाँ पे उनको गाली से शुरुआत करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा, बाकी ऐसे नॉर्मल तो कुछ होते ही नहीं है। तो ऐसा इंडस्ट्री है। तो मैं सब चाहता हूँ कि हर कोई एंटरप्रेन्योर बने, क्योंकि बहुत ही स्कोप बहुत बड़ा है, और आने वाला टाइम में मार्केट बहुत बड़ा है, इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। हर एक अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग टाइप के काम से, और हम लोग जो भी काम करते हैं, देखिए बेसिक क्या है, कोई भी हम प्रोडक्ट को लेके काम करें या सर्विस को लेके काम करें, इसमें क्या है, अगर स्टार्ट किसी को भी करना है, सबसे पहली तो क्या है, हमें प्रोडक्ट की नॉलेज या सर्विस स्किल से जो भी आपका है, बहुत ही डीप जरूरी है। नॉलेज चाहिए। अगर मेरे पास में नॉलेज नहीं होता था तो मैं आज पॉसिबल नहीं है। मैं सोचता भी नहीं था। अभी मेरे पास में वो डिग्री भी नहीं कि मेरे को कोई लाख रुपया दे दे कि 10 साल बाद में मैं आज वो लेवल में नहीं पहुंचता था होगा, मगर मेरे पास में एक आइडिया था, नॉलेज था, मैं चीज़ों को Risk जानता लिया था, आपने। समझता था, और मैंने वो रिस्क को मैंने बराबर कैलकुलेट Cash करके किया। उस टाइम में मैंने कैच कर लिया। तो मैंने आज में कम से कम आज के टाइम में 20-22 लोगों को काम देता हूँ। मेरे पास में लगभग 2000 स्क्वायर फुट का मेरे पास में खुद के कमर्शियल प्रॉपर्टी है। उस टाइम में हम झोला लेके घूमते थे, मतलब जो जहाँ मेरा झोला है वहीं पे मेरा ऑफिस है। 2 साल हमने ऐसा काम किया। तो बहुत सारे चीजें मतलब करेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रोथ है। वेरी नाइस। अभी भी झोला दिखाओ।